नमस्कार। देखिएगा, आज हम इस तीसरे महाद्वीप यानी उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तृत जानकारी करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जानकारी मालूम हो सके। तो इसके पहले हमने एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल में पहला सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा बड़ा है आपका जो क्षेत्रफल के आधार पर तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका। इसके बारे में कुछ जानकारी इस बोर्ड में लिख रखी है और कुछ हम इस मैप की सहायता से आपको बताएंगे। यानी जैसे हम कहें ओजार्क, तो ओजार्क है क्या इस मैप में भी बताएंगे और इस बोर्ड में भी आपको बताएंगे। बोर्ड का डाटा लिखा हुआ है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास डाटा हो जाएगा, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। देखिएगा, आपका ये बोर्ड पर लिखा हुआ है डाटा, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा और लास्ट में हम हट जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा है उत्तरी अमेरिका, यानी क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए या क्रम से लगाने के लिए पूछा जाए तो आप इसे ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है। ठीक, इतना आपको मालूम हो गया होगा। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत कौन सा इंपॉर्टेंट है। पर्वत देखिएगा, एक श्रृंखला मिलेगी आपको, जैसे एशिया महाद्वीप में आपको मिलता है हिमालय पर्वत श्रृंखला मिलती है, वैसे ही उत्तरी अमेरिका में मिलेगा आपको रॉकी माउंटेन श्रृंखला। रॉकी पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है, जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है। अभी हम मैप में देखेंगे, ध्यान से आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। रॉकी श्रृंखला जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। थोड़ा समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर, देखिएगा रॉकी की सबसे ऊंची श्रृंखला क्या है, अल्बर्ट। दूसरे नंबर पर देखिएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पर्वत श्रेणी है अलास्का। अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैंकिले। इस चोटी की ऊंचाई आप सुनिए 6194 मीटर। अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित चोटी माउंट मैंकिले की हाइट है 6194 मीटर। ये आपको याद करनी होगी, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी यही है माउंट मैंकिले, जो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये भी ध्यान रखना होगा, इसलिए दोनों डाटा किस श्रेणी में है और कौन सी चोटी है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ये रही, लेकिन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। ध्यान रखेंगे, इतना अंतर है। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन सबसे ऊंची जो है वो माउंट मैंकिले चोटी है, जो अलास्का श्रेणी में स्थित है। अभी हम मैप में भी देखेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सभी पॉइंट मैप से रिलेट होंगे और कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ये आप समझ चुके होंगे दो वीडियो के साथ। देखिएगा, ब्रुक्स पर्वत, ये भी एक पर्वत है जो अलास्का के पास ही स्थित है। हम बताएंगे ये पर्वत कहाँ पर है। मैकेंजी पर्वत भी अलास्का श्रेणी के पास ही स्थित है। सियरा नेवादा, ये भी रॉकी पर्वत के पास है। कॉस्केड श्रेणी भी एक है, सियरा माद्रे भी एक है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो आपका उत्तरी अमेरिका। देश पूछे तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप का यानी उत्तरी अमेरिका का अवशिष्ट पर्वत है। जैसे भारत देश का अरावली पर्वत सुना ना आपने, वैसे ही अपलेशियन भी उत्तरी अमेरिका का है, जो सबसे प्राचीन पर्वत है। ध्यान रखिए, विश्व में या इस दुनिया में अरावली और अपलेशियन, ये दो ऐसे पर्वत हैं जो सबसे प्राचीन हैं, और ये प्राचीन होने के कारण ये अब अवशेष के रूप में बचे हुए हैं, यानी कट गए हैं, छट गए हैं। अपक्षय अपरदन की क्रिया इन पर्वतों में सर्वाधिक हुई है। समझ गए होंगे, प्रकृति ने इन्हें काटा है, छांटा है, इसलिए ये आकार में अब कम हो गए हैं, यानी अवशेष के रूप में बचे हैं। जैसे हमारा राजस्थान का अरावली, वैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अपलेशियन। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। यहाँ एक बार रिकॉल कर रहे हैं, रॉकी माउंटेन है ये श्रृंखला जिसकी सबसे ऊंची चोटी अल्बर्ट है। अलास्का पर्वत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैंकिले है, 6194 मीटर हाइट है। ब्रुक्स पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, मैकेंजी उत्तरी अमेरिका, सियरा नेवादा, कॉस्केड, सियरा माद्रे और अपलेशियन, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के महत्वपूर्ण पर्वत हो गए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। माउंट मैंकिले को पूछा जाता है कई बार, हाइट भी आपको याद रखनी होगी, और अपलेशियन आपको याद हो गया होगा, ये एक अवशिष्ट पर्वत है। अगला टॉपिक देखें, ये रहा पठार यानी प्लेट्यू। कुछ पठार भी इंपॉर्टेंट, कोलोराडो का पठार है, कोलोराडो का पठार, कोलंबिया का पठार, ये दोनों पठार ध्यान से सुनिए,
कोलंबिया और कोलोराडो का पठार, ये दोनों पठार अंतरा पर्वतीय पठार हैं, यानी दोनों पर्वत के अंदर हैं, ऐसे यहाँ पर है, यानी इनके किनारों पर क्या है, पर्वत विद्यमान है और ये पर्वतों के बीच में स्थित हैं। कौन? कोलोराडो और कोलंबिया का पठार। ठीक है, ध्यान रखना। एडवर्ड्स पठार भी है इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और ओजार्क भी एक पठार है। ये ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम में आ गया तो याद रखिए। अफ्रीका महाद्वीप में ड्रेकेंसबर्ग पूछा गया था, छोटा सा, ये कब नहीं पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये भी ध्यान रखें। एडवर्ड्स पठार और ओजार्क पठार किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देश रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हम देश भी बता देंगे कौन से कहां पर है। ठीक है, मैदान देखिए, मैदान में आपका ग्रेट बेसिन एक प्लेन है, एक मैदान है यहाँ पर ग्रेट बेसिन नाम का, जैसे हमारा है गंगा यमुना का, वैसे ही है उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन का मैदान। दूसरा मैदान आपको देखने को मिलेगा यहाँ इस महाद्वीप में मिसिसिपी का डेल्टा, यानी जो नदी ने बना दिया है एक मैदान, उसका नाम है मिसिसिपी का डेल्टा, यानी मिसिसिपी और मिसौरी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं। और इस डेल्टा का खास क्वेश्चन देखें, मिसिसिपी का डेल्टा कैसा है, किस आकार में ये क्वेश्चन बना है। ये आकार देखिए कैसा है, पक्षी का पैर देखा ना, तिकोना होता है, वैसे ही इसका डेल्टा है। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। कौन सी नदी का डेल्टा? पक्षी पाद है, यानी पक्षी के पैर के समान है। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, पक्षी पाद डेल्टा कौन है? मिसिसिपी नदी का डेल्टा है। विश्व में एकमात्र डेल्टा है जो पक्षी पाद डेल्टा है, पक्षी के पैर के समान है। याद आ गया होगा, याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और अब देखते हैं झीलें, यानी कुछ झील हैं जो लेक्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस महाद्वीप में। देखिएगा कोड लिख रखा है होम्स, होम्स में 5 झीलें समाहित हैं। ये पंजा दिख रहा है ना, 5 उंगली हैं, इसी आकार की हैं। और ये क्वेश्चन बन चुका है कि अंगुली नुमा झीलों का आकार किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका आंसर होगा। ये रही वो अंगुली नुमा 5 झीलें जिसको हमने कोडबद्ध कर दिया है, याद करने में आसानी। कौन कौन सी है 5? होम्स याद रखिए, होम्स यानी घर, उससे याद रखना होगा, 5 झीलें याद हो जाएंगी। एच से है ह्यूरन झील, कौन सी? ह्यूरन। ओ से है ओंटेरियो, एम से है मिशिगन, ई से है इरी, एस से है सुपीरियर। रिपीट कर रहे हैं हम पांचों, होम्स, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। 5 झीलें याद रखनी होंगी। इन्हीं को कहते हैं ग्रेट लेक्स समूह है, यानी विश्व का बृहद झीलों का समूह, बड़ी 5 झीलों का समूह है, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बना है निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स समूह का झील नहीं है, और ऑप्शन में हमेशा रहता था सी ऑप्शन पे विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील अभी पढ़ के आए थे, अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में तो है ही नहीं, जबकि ग्रेट लेक्स समूह उत्तरी अमेरिका का है। तो क्लियर हो गया आंसर, विक्टोरिया झील होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कौन सी है 5 झीलें जो ग्रेट लेक्स समूह कहलाती हैं? ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, इन सभी झीलों में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, ध्यान रखें। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, यानी मीठा पानी। ठीक, कल हमने पढ़ा था और हमने अभी पढ़ा था कैस्पियन सागर, वो भी बड़ी झील थी लेकिन वो खारे पानी की थी। विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, ठीक, सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर। लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ मीठा पानी है, यानी पीने योग्य पानी कह सकते हैं, मीठा पानी। तो इसमें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इस दुनिया में अगर खोजने जाएं तो यही है सुपीरियर झील, सुपीरियर लेक, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, विनिपेग झील कनाडा में है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में है, ग्रेट बियर झील कनाडा में है, अथाबास्का झील कनाडा में है, रेंडियर झील भी कनाडा में है। ध्यान रखें, विनिपेग कनाडा, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, अथाबास्का, रेंडियर, ये सभी झीलें कनाडा में हैं। ये होम्स था, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, ध्यान रखें। ये ग्रेट लेक समूह कनाडा और अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर है, लेकिन मिशिगन झील यानी ग्रेट लेक समूह में जो बीच में देख रहे हैं एम, मिशिगन झील है, मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में है। क्वेश्चन ये भी बन चुका है कि कौन सा झील है जो ग्रेट लेक समूह का है और जो पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो वो मिशिगन झील है। इस झील समूह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं।
टीजीटी पीजीटी में तो अच्छे से बनते हैं, लेकिन आप यूपी टेट की दृष्टि से इतना ही पर्याप्त है, पढ़ लीजिए ध्यान से। ग्रेट लेक समूह की कौन सी झील है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है? वो मिशिगन रही। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर रही। क्लियर। अगला देखते हैं ग्रेट साल्ट लेक। हमने पढ़ा था वॉन झील, मृत सागर पढ़ चुके हैं। अब एक खारे पानी की एक और झील आ गई, ग्रेट साल्ट लेक, जिसका खारापन 220/1000 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ग्रेट साल्ट लेक, साल्ट नमक, नमक की झील 220/1000 है खारापन। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रॉकी पर्वत में है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे मैप में भी। अगला देखते हैं नदी। नदी मिसिसिपी नदी है, मिसौरी नदी है, मिसौरी नदी है। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। यही डेल्टा बनाती है कैसा? पक्षीपाद डेल्टा, आप पढ़ चुके हैं। सेंट लॉरेंस नदी भी है, अभी हम मैप में बताएंगे कहाँ बहती है। मैकेंजी भी एक नदी है। ठीक है, अब देखते हैं हम खाड़ी। खाड़ी यानी जो आपकी बे और गल्फ होती हैं कुछ, तो उनमें से खाड़ियों में इंपॉर्टेंट है मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। मैप में हम इन्हें भी परिचय कर लेंगे, ये कहाँ पर स्थित हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट देखिए, युकाटन प्रायद्वीप, जैसे भारत का इंडियन प्रायद्वीप है, भारतीय पेनिनसुला है। जो इंडियन पेनिनसुला है वो आपका है भारतीय, यानी वो 3 ओर से घिरा है। ये भी एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पेनिनसुला है। युकाटन प्रायद्वीप मैक्सिको देश के पास है, इसको हम मैप से देख लेंगे। क्यूबा एक देश है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीनी का कटोरा कहलाता है। क्यूबा देश जिसकी राजधानी हवाना है, इसको हम कहते हैं चीनी का कटोरा, याद रखिए। अगला देखिए पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण हमने लिख दिया है 1914 वर्ष में हुआ था इसका निर्माण। ये आपकी नहर हम मैप में देख लेंगे, और कौन कौन से सागरों और महासागरों को जोड़ती है ये भी हम इसी में देखेंगे। पनामा नहर का निर्माण ध्यान रखिए 1914 वर्ष में हुआ था। दोनों ये नहर दोनों महाद्वीपों को अलग कर देती है, उत्तरी अमेरिका ऊपर का भगा देती है और नीचे दक्षिणी अमेरिका है, यानी ये पनामा नहर इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रेरी घास का मैदान, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, एक घास है जो प्रेरी घास कहलाती है। अगला मृत घाटी, डेथ वैली, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर मृत घाटी, मृत घाटी यानी डेथ वैली उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ इतना अधिक तापमान पहुंच जाता है कि यहाँ रहने योग्य कोई जीवन नहीं रहता, यानी जीव नहीं रहता है, इसलिए इसे कहते हैं मृत घाटी। मनुष्य की संभावना तो दूर की बात, कोई छोटा सा जीव नहीं पनपता वहाँ, क्योंकि इतना तापमान हो जाता है, उष्णता अधिक हो जाती है मृत घाटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि मृत घाटी में जीवन क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उष्णता यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद हो गया होगा। अगला देखिए, ये कुछ डेजर्ट दिए हैं, मोजावे, सोनोरान और चिहुआहुआन। ध्यान से पढ़िए, मोजावे, सोनोरान और चिहुआहुआन, रिपीट करिए तभी याद हो गए। ठीक है, अब हम इन सभी बिंदुओं को देखते हैं अपने मैप में। देखिएगा, ये मैप आपके सामने आ चुका है। बोर्ड में हमने जो डिस्कस किए हैं कुछ बिंदु, उनको हम मैप पर देखते हैं। कौन सी झील कहाँ है, खाड़ी कहाँ पर है। देखिएगा, आपको ये एशिया महाद्वीप पढ़ा है, इसमें देखने को मिला है ये कलर जो है वो पर्वतों को दिखाता है। यहाँ पर देखें तो ये भी किलिमंजारो में एक वही कलर देखने को मिल रहा है, यानी ऐसा कलर जहाँ मिलेगा वहाँ ऊंचाई है, यानी ऊंचे क्या होते हैं, पर्वत। तो ये रहा रॉकी माउंटेन। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किस दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में है। बन सकता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखिए। रॉकी पर्वत श्रृंखला ये रही। यहाँ पर हम बात करें तो देखिएगा, ऊपर है ब्रुक्स पर्वत, ये रहा ब्रुक्स पर्वत, ये रहा अलास्का श्रेणी, ये रही आपकी मैकेंजी पर्वत श्रृंखला, ये रहा आपका कॉस्केड, ये रहा आपका सियरा नेवादा, सियरा माद्रे। ये इंपॉर्टेंट श्रृंखलाएं हैं, छोटी छोटी, देख रहे होंगे साइन बन रहे हैं, ये अलग अलग है। हाँ, ऑक्सफोर्ड खोल के अपने सामने रख लीजिए किताब अगर है, नहीं तो आप इसका ध्यान से अध्ययन करिए, गूगल बाबा से डाउनलोड करिए मैप उत्तरी अमेरिका का। देखिए हम रिपीट कर रहे हैं, ऊपर है ब्रुक्स, नीचे अलास्का में है माउंट मैकले, और यहाँ पर है मैकेंजी श्रृंखला, ये रहा कॉस्केड श्रृंखला, फिर ये रहा आपका सियरा नेवादा, ये रहा सियरा माद्रे। अब एक और था अपलेसियन, जिसका नाम था अवशिष्ट पर्वत। देखिए ये रहा अपलेसियन, ये रहा अपलेसियन जो अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखें। सेंट लॉरेंस नदी भी इसी के सहारे यहीं से निकलती है, ये आ रही है सेंट लॉरेंस नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी ये रही यहाँ पर। ठीक, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब हम बताते हैं होम्स कहाँ पर है, यानी वो 5 झीलों का समूह कहाँ पर है। ठीक है, 5 झीलों का समूह देखिएगा इस महाद्वीप में, ये रहा बीचों बीच,
इतने सर्किल में है, यानी लोकेशन पहचान लीजिए आप। और ऊपर यहाँ पर है कनाडा, इसके आधे से है अमेरिका। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको 3 बड़े देश हैं इस महाद्वीप में। ये पहला है ऊपर कनाडा, नीचे है अमेरिका, यहाँ नीचे है मैक्सिको। यहाँ कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर है ग्रेट लेक्स समूह, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर 5 झीलें हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये ग्रेट बियर है, ग्रेट सिलेव है, अथावास्का है, रेंडियर है, ये 5 झीलें हैं यहाँ पर कनाडा महादेश में, कनाडा देश में। हडसन की खाड़ी देखिएगा, ये रही आपकी यहाँ पर हडसन की खाड़ी, ये रही आपकी मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ है मैक्सिको की खाड़ी। और कैलिफोर्निया की खाड़ी ये रही यहाँ, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अंतर है जगह का, इसलिए ध्यान रखिएगा। हडसन की खाड़ी ऊपर है, मैक्सिको की खाड़ी ये रही और कैलिफोर्निया की खाड़ी है। मैप में आपने देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं डेजर्ट यानी मरुस्थल। मरुस्थल देखें तो यहाँ पर है आपका चिहुआहुआन बगल में, किसके, मैक्सिको की खाड़ी के पास। और कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास बात करें तो सोनोरान है और मोजावे है, यानी ये तीनों के तीनों मरुस्थल, मोजावे और सोनोरान कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास हैं 2, और चिहुआहुआन मैक्सिको की खाड़ी के पास है। ठीक है, क्यूबा द्वीप की बात करें तो क्यूबा द्वीप ये रहा, देखिए क्यूबा द्वीप। पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर में यहाँ काट दी है, देखिएगा ये पतला एक स्थल भाग है जिसे हमने काट के जल को यहाँ से मिला दिया है। यानी कोई भी जहाज, स्टीमर अगर यहाँ भारत से जाता है तो इस सागर से होते हुए यहाँ सीधे कैलिफोर्निया पहुँच सकता है, कैलिफोर्निया से सीधे यहाँ यूरोप जाया जा सकता है, यानी इतना लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली। 1914 में निर्माण हुआ था पनामा नहर। पनामा नहर ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने होंगे। अलास्का पर्वत एक बार ध्यान रखिएगा, माउंट मैककिले है, और इसी में एक वो है ग्रेट साल्ट लेक झील, रॉकी पर्वत में यहाँ पर मिलेगी आपको। देखिए रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच एक आपको ग्रेट साल्ट लेक झील मिलेगी जो खारी झील है। ठीक है, सुपीरियर झील इसी महाद्वीप में है जो मीठे पानी की झील है। और यहाँ पर एक ध्यान रखें, यहाँ ग्रेट बेसिन एक मैदान है, यानी यहीं पर बृहद मैदान है, ग्रेट बेसिन रॉकी पर्वत के बीच में ही है। हाँ, इनमें 2 पठार भी हैं इस महाद्वीप में। जो पठारों के नाम है वो रहा आपका, एक कोलंबिया का पठार है और एक आपका कोलोराडो का पठार है, जो दोनों के दोनों कैसे हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। दोनों पर्वत कैसे हैं, अंतरा पर्वतीय हैं, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, यानी पर्वतों के अंदर है। देख लीजिए आप सर्किल को, या अपने एटलस में देख लीजिए अगर सही से दिख नहीं रहा हो इसमें तो। ठीक, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, अंतरा पर्वतीय हैं। अब इनमें से जो पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं, और थोड़ा सा 2 पॉइंट और सुनिएगा। यहाँ पर एक जल संधि है, डेविस जल संधि, देखिएगा ये हमने कलम जो चलाई है ये डेविस जल संधि है, और ये बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है जो बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका पूछा जा सकता है। देखिए ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आता है, भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का हिस्सा है, यानी यूरोप में आता है। राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का है ग्रीनलैंड। ठीक है, लेकिन जमीन यानी भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का है। ये सभी बिंदु आपके क्लियर हो गए होंगे, और जो क्वेश्चन हो और अधिक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे आपका, और आपको मैप में भी बताएंगे। देखिएगा आप में से ही एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि लाल सागर और भूमध्य सागर और यूरोप और अफ्रीका और एशिया जैसे महाद्वीपों की सीमाओं के बारे में बता दीजिए, और लाल सागर के बारे में बता दीजिए। तो हम इसी वीडियो में आपको ये दोनों क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। देखिएगा लाल सागर वाली पहले चीज़ें देख ले रहे हैं, लाल सागर है क्या इसके बारे में देखते हैं। लाल सागर कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप आपका देखें और अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच एक वाटर राशि है, इसको हमने यहाँ बनाने का प्रयास किया है। अफ्रीका महाद्वीप ये रहा, आपको देखें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और इसके बाद यहाँ पर है सऊदी अरब, यानी एशिया की एक भूमि, एक देश है, उसके बीच में जो जल राशि है उसका नाम है लाल सागर। ठीक, अब देखिए लाल सागर के बीच में भी कुछ स्थल चीजें हैं, आकृतियां। यहाँ पर है एक सकरा संकीर्ण भाग, इस भाग का नाम होता है बाब अल मंदेब।
बाब अल मंदेब एक जल राशि वाला क्षेत्र है जिसका नाम है जल संधि। यानी जल संधि का मतलब है जलों को जोड़ना। इस जल को और इस जल को जोड़ रहा है ये संकीर्ण भाग, ये कहलाता है बाब अल मंदेब। यानी इस भाग का नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। ये ध्यान रखने वाली बात है, बाब अल मंदेब। ठीक है, ये जल संधि हो गया। इसके बाद ये वाला इतना क्षेत्र है अदन की खाड़ी। कौन सी है? ये अदन की खाड़ी है। ये ऊपर वाला क्षेत्र पूरा है लाल सागर। क्या है? रेड सी। ये है लाल सागर। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के ऊपर, यानी इसके ऊपर ये भाग स्थल भाग था, ये स्थल भाग है, जोड़ा था। यही है मिस्र देश, देखिएगा ये है मिस्र, और इसके पास आप देखें तो इसका है एक स्थल भाग जो जुड़ा है एशिया से, और इसको हमने 1869 यहाँ पर 1869 में काट करके एक नहर बना दी, वो है स्वेज नहर। आपने पढ़ा था स्वेज नहर के बारे में, जो आप ये ध्यान रखिए। तो ये देखिएगा अब जोड़ देगा किसे? लाल सागर और इस भूमध्य सागर, यानी ये वाली जल राशि को, ये जल राशि जोड़ने वाला एक नहर है, वो नाम है स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर। देखिएगा ये स्थल भाग था, काट दिया मानव ने, तो लाल सागर और भूमध्य सागर जुड़ गया, तो यहाँ से जहाज सीधे यहाँ जा सकते हैं अब यूरोप। ठीक है, पहले नहीं जा सकते थे, लेकिन 1869 के बाद ये संभव हो चुका है। तो यहाँ पर गौर कर लिया होगा आपने लाल सागर कहाँ है और क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को फिर से देखिए, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक जल राशि है, उसका नाम है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। जो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोई, वो है जिब्राल्टर जल संधि। यानी यहाँ पर एक सकरा संकीर्ण भाग है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये आपका सीमा बनाता है किसके बीच? यूरोप और अफ्रीका के बीच। ओके, हाँ, ये अब आपके दोनों क्वेश्चन के आपके मिल गए होंगे आंसर कि आपकी सीमा किसके बीच, और लाल सागर क्या है, भूमध्य सागर इनके बीच सीमा बनाता है। क्लियर है? ओके, आज हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।